हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, जल्दी अच्छे हो जाओगे। सो आज का जो पॉडकास्ट है, मैंने अपने दोस्त पार्थ के साथ किया है। ऐसा इस पॉडकास्ट का कोई मेन टॉपिक नहीं है, हमने ऐसी नॉर्मल बातें कर रखी हैं। पर आई एम श्योर वो बातें बहुत काम आएंगी आपके, क्योंकि वो ऐसी नॉर्मल बातें नहीं है, उस बातों में भी प्रोडक्टिविटी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ है। सो आई थिंक यू शुड सी दिस पॉडकास्ट एंड आई एम डैम श्योर दैट आपको इस पॉडकास्ट से बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो बिना टाइम वेस्ट करें सीधे चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। हेलो पार्थ, कैसे हो? हेलो शुभम, हाउ आर यू मैन? कैसा है भाई? मैं बढ़िया। आज का पॉडकास्ट हम पार्थ के साथ करेंगे। तो पार्थ के बारे में मैंने पहले इंट्रो दे दिया है, तो अब सीधे पॉडकास्ट बिगिन करते हैं। तो पार्थ, क्या चल रहा है फिर आजकल? जिंदगी आई थिंक एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि मैं अंदर से काफी काफी फील कर रहा हूँ। एक एक उथल पुथल चल रही थी कुछ टाइम से, बट जो एक मेंटल शांति कहता नहीं है इंसान, जो उसको हाँ। खुद से मिलती है, तो वो स्टेट अप पहुंच गया है और काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसा मतलब ये मेंटल स्टेट काम कैसे हुई? कुछ हुआ? देखो, तुम्हें शायद से पता है कि मैं 2 साल किस चीज़ के पीछे पड़ा था। एक मेडिकल एग्जामिनेशन के पीछे पड़ा था जो नहीं निकला मुझसे, ठीक है। आप अगर एक चीज़ के पीछे पड़े रहो तो क्या है, वो मेंटली आपको इफ़ेक्ट करती है। आपके दिमाग में हमेशा ख़्याल आता है कि अगर वो ना निकले तो क्या है, आप किसी चीज़ के लायक ही नहीं हो। शायद से आपका जो अस्तित्व है, वो मैटर ही नहीं करता है किसी के लिए। तो हाँ, उस समय जब मुझे बहुत गंदा फ़ील होता था अंदर से, तो मेरे 2 सबसे पास के जो लोग थे, वो थे मेरी एक कज़िन और मेरी राखी सिस्टर, जो मुझे कॉन्स्टेंटली ये चीज़ रिमाइंड कराते थे कि भाई कि तू मैटर करता है। ज़रूरी नहीं कि अगर तू ये चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो कोई चीज़ ज़रूर होगी तेरे लिए जो एग्ज़िस्ट करती है, जिसमें तू एक्सेल कर सकता है, जिसमें तू अच्छा कर सकता है। तो वही बार-बार मैसेज जो यही है, वही चीज़ मुझे हेल्प करती है। और हाँ, आप जब वो एक मेंटल स्टेट अचीव कर लेते हो ना, जहाँ पे आप लाइक बहुत ही काम हो, उसके बाद आपको क्या है, लगता ही नहीं है फिर कुछ। जो होता है, अगर आप किसी चीज को मतलब बहुत ही शिद्दत से उसके पीछे पड़े हो, उसको काम हाँ। कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, हम्म। तो अगर वो अचीव नहीं होती तो खुद एक सेल्फ डाउट टाइप का आ जाता है, अपने हाँ। आप पे डाउट होने लग और जाता है। सेकंड चीज़ होती है ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि शायद से लाइक मैंने जितनों के मुँह से भी सुना, सब यही कहते थे कि तू स्टडीज़ में अच्छा है, तू स्टडीज़ में अच्छा है, तो कहीं न कहीं फिर आपके अंदर की ईगो को हर्ट करता है कि अगर आप एक एग्ज़ाम अचीव नहीं कर पा रहे हो अपने गोल को, कि वही मतलब सब कहते थे तू अच्छा है, तू कर क्यों नहीं पा रहा है? क्या है ऐसा जो तू नहीं कर पा रहा है? वो एक मतलब वो बीबीके वाइस में वो कॉमेडी में कह दिया था कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। हाँ। और वो रियलिटी है कि एक मतलब अगर तुम एग्जाम नहीं निकाल पाते या कुछ मतलब ये पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो डिसाइड नहीं करता कि तुम हाँ, कहाँ तक की साइड ये तक चीज़ पहुंचोगे। फैक्ट है कि कई सारे आईआईटियंस क्या है, हर साल यूपीएससी देते हैं, बट वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्या मतलब ये इस चीज़ का वैलिडेशन हुआ कि जो वो आईआईटियंस हैं, वो अच्छे नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई वो ऑलरेडी एक डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर करके आ चुके हैं। हो सकता है यूपीएससी का पेपर उनके कैलिबर का ना हो, उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो हर कोई डिफरेंट होता है, हर किसी का वही। मतलब हर किसी का इंटरेस्ट फील्ड अलग वही। होता है। अगर तुम क्या था वो कुछ ऐसी टाइप का कोट था, स्टोरी थी कि अगर तुम मछली को उसके पेड़ पे चलने की एबिलिटी से करोगे तो कभी हाँ। होगा ही नहीं। ट्रू। पहले थोड़ी पीछे चलते हैं। पहले बात कैसा था बचपन के टाइम पे? देखो, मैं यही कहूँगा कि लाइक मैं हमेशा से क्या था, एकेडमिकली इंक्लाइंड था। कई लोग नहीं होते, स्पोर्ट्स इंक्लाइंड होते हैं, और कई लोग एकेडमिकली इंक्लाइंड होते हैं। तो मैं उन बंदों में से एक था जो कि क्या थे, काफ़ी एकेडमिकली इंक्लाइंड थे। वो एक्शन फोर्स में पार्ट ले रहे हैं, वो स्पीच में पार्ट ले रहे हैं, वो डिबेट्स में पार्ट ले रहे हैं। और यहाँ तक कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि अगर मैं पार्ट ना ले रहा हूँ तो टीचर्स वर आस्किंग कि तुम पार्ट क्यों ना ले रहे हो, वो ठीक है। तो मतलब हाँ, उस टाइम पे ऐसा था। पर देन आपको एक टाइम बाद रियलाइज होता है कि मतलब ये सर्टिफिकेट्स का मुझे कुछ मिलना नहीं है, तो मैंने क्या था, धीरे धीरे कम कर दिया था, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये थी कि मतलब मुझे पता नहीं, मुझे ये चीज़ का ना रिग्रेट, शायद रिग्रेट नहीं कहना चाहिए, बट हाँ, मुझे ये लगता है कि मुझे ना उस टाइम पे स्पोर्ट्स में पार्ट ज़रूर लेना था। बिल्कुल, मुझे मतलब ये था कि तू उस चीज़ को एक्सेल नहीं कर सकता है, तो तुझे क्या है, उसके अंदर आना ही नहीं चाहिए। तो जिस चीज़ को एक्सेल कर सकता है, तुझे उसके अंदर आना चाहिए। पर अगर मैं अभी अपने आप को एडवाइस देता तो मैं यही कहता कि कम ऑन मैन, तू अभी 6th क्लास में ही है, सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है तेरे साथ? हो सकता है तेरी एक हड्डी टूट जाती, कुछ भी हो सकता है, इतना बुरा नहीं होता। तो मुझे यही लगता है कि अगर मैंने शायद से उस टाइम उन चीज़ों पे भी ध्यान दिया होता, तो शायद से मैं उस एरिया में भी काफ़ी अच्छा होता। बट नाउ मतलब अब क्या है, मैं सीख रहा हूँ। अब आई एम ट्राइंग टू बी मोर ओपन अप अरे टू अपने आप को ऑल। मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना मतलब हर चाहिए। चीज में ट्राई करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे, कोई बात वही नहीं, उससे हमारी भी तुम सीखोगे। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि मतलब हम क्या, हम कई बार अपने आप को उन एरियाज में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जो हमें लगता है अंदर से कि हम अच्छा कर सकते हैं, और हम वो दूसरे एरिया को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं।
तो ऑफन द टाइम दैट्स द केस वाज हाँ, ह्यूमन टेंडेंसी ये भी होती है कि मतलब जिसकी तरह आपने बोला कि अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं आती तो मैं उस फील्ड में जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि ये डर होता है कि अंदर से चार लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती ना हो जाए, पीछे ना हो जाओ। यहाँ और वही स्कूल एक में और बात कि क्या कहते हैं, जैसे अगर मैं किसी फील्ड में अच्छा हूँ तो मैं उसमें कुछ ज्यादा ही अच्छा हो, मतलब ज्यादा ही वो उभर के आने की कोशिश करूंगा हाँ कि फिर वो एक बार को कभी कभी वो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। हाँ तो हाँ, क्या बोलना चाह रहे थे आप? मैं यही कह रहा था कि मतलब उस टाइम पे जो बंदे लोग खेलते थे, मुझे एक तरीके से क्या होता था लाइक, आप नहीं कह रहे हो कि भाई ये लोग आपसे ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं कि आप यहाँ पे बिलोंग करते भी हो नहीं करते हो, मतलब उस स्पोर्ट्स चीज में आप शायद से बिलोंग नहीं करते हो, वही चीज आपके लिए अच्छी बनी एकेडमिया जो है। तो मतलब मैंने हमेशा अपने आप को उसी चीज में रिस्ट्रिक्ट करा था, बट ऐसा बिल्कुल भी केस नहीं है। वो बंदे भी सीख के कभी नहीं आए थे, उन्होंने भी प्रैक्टिस करी Practice करी। कॉन्स्टेंटली, दैट इम्प्रूव देम अलॉट। हाँ, तो वही शायद से अगर मैं रखता तो होता। बट लाइफ में कहते हैं ना कि शायद से कई बार आपको क्या है, मतलब ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और कई सारी चीजों को लेके क्या है आपने रिग्रेट नहीं रखना चाहिए। तो आई डोंट रिग्रेट इट एनी मोर। बस हाँ, अगर कोई चीज चेंज करनी होती तो शायद से ये करता मैं। तो वो कहते हैं कि कुछ एक ऐसी थ्योरी टाइप की थी कि अगर आप कोई भी स्किल में मतलब मास्टर पे बन टॉप के 1% में आना चाहते हो तो उस स्किल पे 10,000 आवर्स इन्वेस्ट करो। तो अगर आप किसी भी चीज़ में, मतलब जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे पढ़ाई हो सकती है या कोई हाँ। को-करिकुलर एक्टिविटीज हो सकती है, आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, हाँ उसमें एफर्ट डालोगे तो वो अपने आप इम्प्रूव होगी। हम्म। स्टार्टिंग में नहीं होगी पर धीरे-धीरे होगी। हाँ। टाइम टू टाइम अगर तुम डालते रहोगे तो होते रहता है वो। ये बिल्कुल सही बात बोली है कि कई बार हम क्या है रिजल्ट्स को ना बड़े इमीडिएटली एक्सपेक्ट हाँ। करते हैं, बहुत ये इमीडिएटली। बहुत गलत है। बहुत गलत है। कई बार हो सकता है कि वो अभी सरफेस में है, वो जस्ट वेट कर रहे हैं आपके थोड़े और एफर्ट्स का कि आप डालो, वो पॉप करेंगे। हम Yes. क्या है जब उस पॉइंट पे आ जाते हैं ना, हम हिम्मत हार जाते हैं कि भाई नहीं हो रहा है। तो उस पॉइंट पे आपको थोड़ा और पुश करना होता है और आप यू वुड बी एबल टू अचीव दैट। वो क्या कहते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो पहले दिन कोई रिजल्ट नहीं है, ना, सही बात कोई है। फर्क नहीं, पहले हफ्ते भी कोई रिजल्ट नहीं नहीं आएगा। होगा। पर आप कंसिस्टेंटली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करोगे तो हम्म। पता चलता है कि हाँ हो रहा है कुछ। पर लोग इनिशियली छोड़ देते हैं कि कुछ फर्क दिख नहीं रहा, कुछ चेंज आ नहीं रहा। लोग मतलब एक्चुअली लोग चेंज के पीछे भाग चुके हैं। हाँ। ये नहीं कि मतलब कि हाँ करते रहे कंसिस्टेंटली, नहीं, वही वो चेंज के पीछे कि हाँ जल्दी से जल्दी हमको रिजल्ट चाहिए। ना, वही। तो ये तो बात रही पहले की। हाँ सो अब आगे का क्या प्लान है? देखो, कई बार क्या है ना, मेरे दिमाग में खिचड़ी बन जाती कई सारे प्लान्स को लेके। ठीक है, तो मतलब एक चीज जो मैंने बेटर सोची है वो ये है कि मैं अपने पास एक कॉपी रखूंगा और जब भी दिमाग में कोई चीज आती है उसको लिख लूंगा। देखो मतलब मेडिकल लाइन शायद से मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि लाइक कि मतलब शायद से मुझे बहुत पैशन था, या फिर मतलब ये था कि इंक्लिनेशन हो गया था उसके पीछे, क्योंकि आप बायो बैकग्राउंड से आ रहे थे तो नेचुरल था। ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज जिसका इंक्लिनेशन मुझे खुद का था वो था बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, वो चीज मुझे काफी एक्साइट करती थी जब मैं कॉर्पोरेट लोगों को देखता था सूट में ड्रेस, जब वो जा रहे हैं लाइक विद पावर जो होल्ड करते थे, वो मुझे काफी मतलब क्या था अंदर से जो एक अट्रैक्शन नहीं आ रहा है उस चीज के प्रति, तो वो मुझे काफी आ रहा था। मुझे भी होता है। हाँ मुझे भी होता है कि लाइक जो पर्सनैलिटी, हाँ वो पर्सनैलिटी देख के लाइक तो हाँ वही। तो अभी अगर मैं लाइफ के अपने प्लान्स को कहूँ तो शायद से पहले क्या है डिग्री कंप्लीट होगी, देन उसके बाद आप क्या है एमबीए के लिए क्या है इंडिया के लिए अगर आप देखो तो कैट एग्जामिनेशन है, देन यू हैव व्हाट जीमैट एग्जामिनेशन एज वेल। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं कहूँ तो मुझे क्या है, मैंने कभी रियलाइज नहीं करा था बट इकोनॉमिक्स मेरा लव बन चुका है, मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है इकोनॉमिक्स में। सो हाँ मे बी आई कुड गो इन दैट डायरेक्शन एज वेल, जीआरई एग्जाम। तो हाँ अभी लाइफ क्या है फिक्स नहीं है, हो सकता है कि चेंज हो जाए प्लान, बट देन हाँ कि एक जो आप कहते हो ना रफ क्लैरिटी है आपके दिमाग में कि हाँ रफ क्लैरिटी है कि भाई मतलब है ये प्लान्स। कई बार क्या हो सकता है कि आपके प्लान्स की अगर खिचड़ी बन रही हो तो आप उनको नोट डाउन कर लो, बिकॉज एट दैट टाइम वो क्या है आपके दिमाग की क्या वो खिचड़ी को क्या है क्लियर करने में काफी बहुत हेल्प करता है उस टाइम पे। वो क्या कहते हैं, अगर आप अपने प्रॉब्लम्स लिखोगे फिर उसका क्या क्या सोल्यूशन है, हाँ कैसे कैसे कर सकते हो वो लिखोगे तो काफी मदद करता है। और कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में कई सारे प्लान्स है बट वो ऐसा नहीं कि आपको तुरंत इमीडिएटली अचीव कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हम सीए के एग्जामिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, मैंने कल के दिन एक गोल सेट कर लिया कि मुझे सीए एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, बट सीए एग्जाम क्या है, वन स्टेप प्रोसेस नहीं हो, 3 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो मतलब क्या है देन मुझे उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। मेरा पहला स्टेप ये है, पहले स्टेप के अंदर भी देन मुझे क्या है वो पूरी प्लानिंग रखनी पड़ेगी कि ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, कैसे मैंने क्या है इनसे डील करना है। तो ये हाँ तो मतलब हाँ ये चीज मेरे अंदर अब आ गई है कि लाइक हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम। और प्लान जितना मतलब ना फ्लेक्सिबल हो उतनी अच्छी चीज है। हाँ। क्योंकि अगर प्लान तुम्हारा रिजिड है, मतलब चेंज नहीं हो रहा तो बहुत बाद में बहुत प्रॉब्लम देता है। न्यू ईयर में मेरे एक पर्टिकुलर किस्सा हुआ था, मैं गया किचन में, वो किचन की वेइंग स्केल थी,
मैं लिटरली अपने आप को बल्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने ओट्स मेजर करे, वो किचन वेइंग मशीन खराब हो गई। सो आई वाज लाइक कि ये यूनिवर्स से ही एक साइन है कि आपके प्लान्स क्या है, ऑफन टाइम्स उथल पुथल हो सकते हैं, वो कुछ खराब जा सकते हैं, तो आपको क्या है, बी यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी, यू हैव टू बी ऑलवेज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल प्लान होना जरूरी है, क्योंकि हाँ अगर तुम्हारा प्लान रिजिड होगा तो वो एक टाइम पीरियड बाद तुम्हें ही दिक्कत देगा। हाँ तो जितना प्लान फ्लेक्सिबल हो उतना ज्यादा अच्छा है। मतलब अपना गोल क्लियर रखो कि हमें यहाँ पहुंचना है, हाँ और उसका रास्ता तुम जितना फ्लेक्सिबल कर सकते हो उतना करो। हाँ, वही डिबेट आ जाती है कि मतलब परफेक्शन वर्सेस प्रोडक्टिविटी। Productivity। मतलब परफेक्शन अगर आप किसी चीज में अगर अचीव करने की कोशिश करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ वो जरूर खिलेगी वो चीज। आप क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि कई लोगों को होती है एक ओसीडी की उनको दे हैव टू बी परफेक्ट, लाइक अगर वो कुछ लिख भी रहे हैं तो लाइक इट हैज टू बी परफेक्ट, तो वो क्या है, प्रोडक्टिविटी के साथ खिलवाड़ करेगी ही करेगी उनकी। तो यू हैव टू बी, मतलब क्या क्या प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दे, अच्छी प्रोडक्टिविटी में। अगर अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको प्रोडक्टिव होना है, तो ये नहीं कि आप क्या है भाई कर दे रहे हो भाई काम कि हाँ भाई हो गया काम, आपको क्या है एक क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, बट देन डोंट स्ट्राइव फॉर दैट परफेक्शन। तो मैंने अभी रिसेंटली एक वो टाई लोपेस है ना, तो हाँ वो उनका एक रिसेंटली कोर्स आया था, हम्म। 67 स्टेप फॉर सक्सेसफुल लाइफ। हाँ तो उसमें भी यही बोला था उन्होंने कि क्या बोला उन्होंने, डिटेल्स आर इन द डेवल्स आर इन द डिटेल। मतलब अगर आप किसी चीज को परफेक्शन करने की कोशिश करोगे, परफेक्टली करने की कोशिश करोगे, होगा नहीं। अगर सही हो भी बात है। जाएगा तो आप बहुत चीजें छोड़ दोगे जो क्या बाद में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो अगर मतलब किसी भी चीज को ना, मतलब जैसे ये पॉडकास्ट है, इसमें अब इनिशियली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी गलतियां होंगी, ऐसा तो है नहीं कि मैं परफेक्ट पहले ही पॉडकास्ट मेरा परफेक्ट हो जाएगा, और मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, वो ज्यादा बेटर है रादर देन वही कि मैं मतलब मैं ये सोचूं कि पहला पॉडकास्ट, मतलब जब तक का परफेक्ट पॉडकास्ट नहीं बनता तब तक का मैं अपलोड ना करूं। ये तो कोई बात नहीं है ना। नहीं, दैट्स ट्रू थिंग कि भाई तू पहले ही एपिसोड के दिन जो रोगन या एलेक्स कूपर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता भाई। तुझे क्या है, लाइक अपनी नीश फाइंड करने में भी कई बार आपको टाइम लगता है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी पॉडकास्ट हैं, ठीक है। आप क्या है इस मार्केट में अपने लिए एक जगह फाइंड करने की प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो बात वही है, आप इंप्रूव करोगे, टाइम विद टाइम आप इंप्रूव करोगे, एंड मे बी वन डे आप उसी लेवल के अंदर आ जाओ, जो रोगन लेवल के अंदर आ जाओ। तो बात वही है, बस ट्राई करते रहना। हाँ या सो एक जैसा आपने बोला अभी डिटेल्स वगैरह, तो आजकल एक नया चीज चली है जैसे हार्ड वर्क और स्मार्ट। या तो इन दोनों में आप क्या चूज करते हैं, और मतलब आप चूज भी करते हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या सही है? I would like to mention a specific quote. Do your smart work very hardly. That's it. मतलब कई बार के हम वो स्मार्ट वर्क करने में भी बहुत लेजी होते, लाइक मतलब कई बार ये होता है मेरे साथ कि I'm बहुत स्मार्टी पैंट्स हूँ, मैं बहुत स्मार्टली कर लूंगा हर चीज, बट देन पूरे टाइम मैं बिस्तरे में लेटा हूँ, आई एम जस्ट स्क्रोलिंग ऑन माई फोन। तो क्या है, मैंने स्टेप ही इनिशिएट नहीं कर रखा है। तो क्या है, वो स्मार्ट वर्क को भी करने के लिए आपको क्या है कई बार हार्डली जाना पड़ता है, ठीक है। और डेफिनेटली हाँ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो ये तो बात रही हार्ड वर्क स्मार्ट। हाँ सो मतलब बीइंग अ पर्सन, या बीइंग अ ह्यूमन, या हमारी आदत है हम कितना भी कोशिश कर लें कि हाँ प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, हाँ पर वो कर देते हैं। पर फिर भी मतलब कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमें पता है ये काम इम्पोर्टेंट है, हमारे आगे के लिए बहुत मदद करेगा, पर उसको भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कभी कभी। आप भी करते होगे, सभी करते हैं। तो उस टाइम पे आप मतलब क्या करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट ना करूं, प्रोक्रेस्टिनेशन बचने का कोई तरीका टाइप? मैं सीरियसली एक चीज बोलूं, मुझे लगता है ना मैं शायद से सबसे बुरा इंसान हूँ जो प्रोक्रेस्टिनेशन पे एडवाइस देगा। बट सीरियसली मेरी एक फ्रेंड है यूपीएससी वाली, उसको कई बार ये चीज होता है, तो मतलब ऑफन टाइम्स मैं ही होता हूँ वो बंदा जो क्या है उसको हेल्प करता है। उसके दिमाग में एक चीज रहती है कि मतलब मेरा इतना कोर्स नहीं हो रखा है। तो मैंने कहा उसको, लिसन, काम डाउन, अब तू एक चीज देख, तू अगर बैठती रहेगी यही चीज तू सोचती रहेगी कि तेरा ये नहीं हो रखा, ये पोर्शन नहीं हो रखा, तो देख ले तेरा टाइम कितना वेस्ट होने वाला है। अब क्या है, दिमाग से हर एक थॉट को निकाल ले, बस लग जाओ उसके पीछे। अगर ये करेगी तो क्या है तेरा, मैं कहता हूं चल मान ले तेरा 90% नहीं हो पाता है पूरा, बट क्या है कम से कम तेरा 70 to 75 तो एटलीस्ट पूरा हो जाएगा। तो यही मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो आपके दिमाग में थॉट आ जाता है कि भाई तू बहुत ज्यादा सोच रहा है। जब आपको पता लग गया, आपके दिमाग ने आपको एक सिग्नल दे दिया कि भाई आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो देन आपको क्या है स्टॉप कर दो। आप अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हो, साइड में रखो दिमाग में, उसके बाद आपको इमीडिएटली क्या चीज आ रही है, कोई टास्क है आपके दिमाग में, हर किसी के दिमाग में टास्क होता है। हो सकता है कि मेरा आज का टास्क हो कि मे बी मुझे जिम जाना, हो सकता है मेरा टास्क हो आज का कि मुझे कुछ करना, आप लग जाओ भाई फिर उसके बाद।
फिर ये मत सोचो कि मतलब क्या है, बस आप कर लो उसको एक बार पूरा। लोगों की ये भी बुरी आदत है कि ओवरथिंक करने में ही ज्यादा टाइम निकाल देते हैं। हाँ ये रादर देन अगर वो ओवरथिंक की जगह वो एक्शन को करने में ज्यादा टाइम बताएं हाँ तो वो काम हो जाएगा। हाँ भले उतना परफेक्टली ना हो, या उतने सीरियसली अच्छे से ना हो, पर वो काम हो जाएगा। या। एंड सेकंड चीज ये है कि लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी या है। सेल्फ डिसिप्लिन मैं कहूंगा बहुत जरूरी है, बिकॉज वो क्या है, आपके अंदर का जो लेजीनेस है ना, कई बार वो काफी हद तक का रिड्यूस कर देता है उसको, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में हैं। डिसिप्लिन हो गए। और एक टाइम बाद तो तुम्हारी आदत बन जाएगी। हाँ और अगर तुम वो काम ना भी करो ना तो तुम्हें अजीब सा होगा कि हाँ आज कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो वही करना है, कुछ तो छूट रहा है वही हमारा। तो सेल्फ डिसिप्लिन लाना अपने अंदर बहुत जरूरी होता है। हाँ, बट आपने शायद से एक चीज नोटिस कर रखी होगी, कई बार लोग कहते हैं कि उनका रूटीन काफी मोनोटोनस बन गया, लाइक हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए संडे हमेशा आता है, आप अपने आप को सेल्फ रिवॉर्ड कुछ दे सकते हैं। हाँ हफ्ते के 6 दिन आप मेहनत कर लीजिए खूब, लाइक उसको आप इस तरीके से मेंटेन करिए कि आपको क्या है, इन 6 दिनों में अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी लाइफ जीनी है। आपने वो एक हर एक चीज करनी है जो आपने सोच रखी है। जैसे ही संडे आएगा, आपने जो भी चीज अकम्प्लिश कर रखी है, आप उसके लिए अपने आप को खुद को सेल्फ रिवॉर्ड दो। वो बहुत हेल्प करता है। वो एक तरह से मतलब खुद को मोटिवेट भी हाँ, करता है, सेल्फ मोटिवेशन भी लाता और है। आप जो कहते हैं, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका रूटीन मोनोटोनस चल रहा है, भाई एक ही तरीके से चल रहा है, तो वो क्या, उसको ब्रेक भी करता है कई बार वो साइकिल्स को। और जब वो ब्रेक करता है तो वो बहुत गलत करते हैं। अगर वो सही चीज पे उनका रूटीन मोनोटोनस चल रहा है ना तो वो काफी सही चीज है, हाँ उनकी हैबिट में आ रहा है वो। हाँ पर वो जहां पर उनको लगता है कि वो ओ भाई ये तो मतलब एक हर दिन सेम ही चीज कर रहे हैं, तो वो बोर टाइप का हो जाते हैं। तो इसलिए वो तोड़ देते हैं और वो मतलब काफी टाइम तो गलत चीज भी हो जाती कोई है। कई बार ये बिलियनियर्स और मिलियनियर्स की जब मैं वीडियो देखता था, वो एक एडवाइस देते थे कि आप सेल्फ ट्रिप पे चले जाए, तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछता था, गाइस यू आर रिच बट वी आर ब्रोक, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हर बार एक ट्रिप में। बट देन हाँ, मतलब कई बार जब मैं खुद दोस्त लोगों के साथ गया घूमने, तो मैंने रियलाइज करी कि ये काफी चीज हेल्प करता है आपके एनवायरनमेंट को, आपको एक अंदर से एक अलग फीलिंग लेके आता है, और फिर जब आप काम करते हो ना दोबारा, आप एक अलग ही फील के साथ जाते हो फिर उस चीज में। हाँ, अगर आप कुछ टाइम इन्वेस्ट करो खुद पे, मतलब सर नीचे रख के ग्राइंड करते रहो, मेहनत करते रहो, हाँ करते रहो, उसके बाद एक ट्रिप पे जाओ तो वो काफी मतलब रिवाइविंग टाइप का हाँ, वो करता है। रिवाइविंग ट्रिप रहती आपको है। बहुत अच्छा टाइप का फील करता है, हाँ आप वो वापस उस एनर्जी के साथ वापस उस काम पे लग सकते हो। हाँ ऐसी एक वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की एक टेक्निक होती है जो मैं खुद पर्सनली प्रेफर करता हूँ, मैं यूज भी करता हूँ उसको। ओके उसका नाम है पोमोडोरा टेक्निक। उसमें ये होता है, या आपने सुनी होगी। या आई उसमें ये होता है कि 25 मिनट आप किसी काम को पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं, हाँ उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। हाँ हाँ, तो वो आपका अगर स्टार्टिंग में आपका 100% था उस काम में इंटरेस्ट, हाँ तो 5 मिनट बाद 100 तो नहीं 98 इतना पहुंच जाएगा। हाँ आपको 5 मिनट के ब्रेक के बाद उतना रहेगा, फिर उसके बाद 5 मिनट का, फिर 25 मिनट का, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे अगर आप 3 सेशन लोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी काफी सही रहती है। उसके हाँ बाद एक लॉन्ग ब्रेक लो 15 मिनट का। हाँ तो ये पोमोडोरो टेक्निक काफी काम अच्छी है, मतलब बहुत। प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो अपने। तो अब ये प्रोडक्टिविटी तक टॉपिक को थोड़ी साइड रखते हैं। हाँ अब ये पूछते हैं आपसे कि आगे आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। मतलब आपने बोला था कॉपरेटिव फील्ड में इंटरेस्ट है, या तो पर रादर देन प्लान बी कुछ है? देखो, सब लोग जो भी हमारे जैसे लोग हैं, जो बिजनेस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं, वो तुमको यही कहेंगे शायद से कि हम अपना खुद का शुरू करना चाहते हैं कुछ चीज़, वो मैं भी कहूँगा, ठीक है। बट कहने से ही वो चीज़ नहीं हो जाती है, कई बार यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो हाँ, एक चीज़ जो मैंने एक लॉन्ग टर्म गोल सोच रखा है, वो यही है कि यू हैव टू स्टार्ट। ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। एट द मोमेंट आई डोंट नो, एट द मोमेंट मुझे ये भी नहीं पता कि भाई प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी। बट हाँ, लाइक अगर मैं कहूँ कि कई सारी चीज़ें हैं जिन पर आप काम कर सकते हो, और आज की एज ऐसी हो चुकी है कि भाई अगर आपसे नेसेसरी क्वेश्चन पूछा जाए कि इज कॉलेज डिग्री नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवल, नो, डेफिनेटली नो। यू नो, यू आर लिटरली डूइंग अ पॉडकास्ट, ये कल के दिन हिट होती है, यू वुड बी लाइक ये कॉलेज की डिग्री मेरे लिए लिटरली एक कागज है। अगर कल के दिन ये पॉडकास्ट हिट होती है, तो वही है, आपके पास बहुत सारी चीजें, बट यू हैव टू जस्ट एक्सप्लोर इट। सो एट द मोमेंट आई एम एक्सप्लोरिंग मैनी थिंग्स। आई एम सीइंग फ्रीलांसिंग, भाई की राइटिंग क्या है, क्या चीज़ है। कई बार मुझे राइट करने में भी मज़ा आता है, राइटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक। तो हाँ, आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग इट। बुक राइटिंग, आई डू हैव अ मेजर प्लॉट इन माई माइंड, काफ़ी अच्छा तगड़ा प्लॉट है, आई डू नो इट इन माई माइंड। बट मुझे देन ये पता है ना कि भाई आपको जो एक लैंग्वेज चाहिए ना उस टाइप की, आई डू लैक इट, वो नहीं है मेरे पास। तो मतलब मुझे थोड़ा उस पर काम करना है, ठीक है। एंड देन हाँ, डेफिनेटली यू कैन डू विद ब्लॉगिंग, कई सारी चीज़ है, लाइक यू नो, मतलब एक ज़माने में मुझे बहुत फील होता था कि ना माई लाइफ इज़ वर्थलेस, इसमें कुछ है ही नहीं करने लायक।
मेरा एग्जिस्टेंस ही वर्थलेस है, तो आई डज नॉट फील इट एनीमोर। आई फील लाइक दैट जो ऑप्टिमिज्म है ना, बहुत अच्छी वाली ऑप्टिमिज्म आ चुकी है। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट नाउ। तो अपने आप को अगर टाइम दोगे ना, मेरी तो ये एडवाइस रहेगी, अगर आपको मतलब आपको या किसी को भी ऐसा लगे कि वो वर्थलेस है, उसको मतलब कुछ हो नहीं रहा है उसकी लाइफ में, ऐसा मतलब हैपनिंग टाइप का, तो अपने आप को टाइम दो। अपने आप को, चाहे वो कैसा भी टाइम हो, मतलब अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, गाने सुनो, मतलब हर चीज़ में हाथ डालो। अब आपको क्या पता आपका इंटरेस्ट किस में बिल्ड हो जाए। मुझे भी नहीं पता था मुझे कि पॉडकास्ट में कब स्टार्ट करूंगा, मेरा फोटोग्राफी में कैसे इंटरेस्ट आएगा। वो बस मैंने ऐसे ट्राई करता रहा, मेरा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट बढ़ा। बट देन मैं ना यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को रखिए जिनसे क्या है आप हाँ। बिना फिल्टर के बातों को शेयर हाँ। कर पाए। मेरी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आ गया था, आई वाज लाइक मैन आई जस्ट वांट टू किल माई सेल्फ। तो उस पॉइंट पे वो दो लोगों ने काफी हेल्प करी, लाइक मतलब एक तरीके से जो आप वैलिडेशन सीखने करते हो कई बार, मतलब कि उस पॉइंट पे कि मतलब दैट आई एम रियली वैलिडेटेड, क्या मतलब मुझे रहना चाहिए नहीं, तो उस टाइम पे काफी उन्होंने हेल्प करा था। और हाँ, आपका एक सोशल सर्कल डेफिनेटली होना चाहिए लाइफ में। कई लोग होते हैं दे आर वेरी मच इंट्रोवर्ट एंड कई लोग होते हैं दे आर वेरी मच एक्सट्रोवर्ट। तो मेरी यही एडवाइस है, आप एक सर्कल रखो बट दैट सर्कल शुड बी वेरी क्लोज टू यू। और वो सर्कल अच्छा होना चाहिए। हाँ, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दैट वो सर्कल क्या है, आप दोनों एक दूसरे को क्या है एक तरीके से हेल्प कर रहे हो। वो आपको मोटिवेट कर रहा है एक अपर लेवल जाने में, और आप उसे मोटिवेट कर रहे हो एक अपर लेवल में जाने में। क्योंकि अगर वो एक कोट था या थॉट था कि यू आर द सम टोटल ऑफ द पीपल अराउंड यू। मतलब जैसे भी आपके सराउंडिंग होगी, जैसे भी लोगों के साथ आप उठते बैठते, अपना ज्यादा मतलब अपना मैक्सिमम टाइम जैसे लोगों के साथ स्पेंड करते हो ना, आप वैसे ही बन जाओ। हाँ, आप अगर बनना ना भी चाहो ना, पर आपके अंदर उनकी कुछ ना कुछ हैबिट तो आ ही रहेंगी। हाँ, तो आप अपनी सराउंडिंग ज्यादा, अपने लोगों पे ज्यादा फोकस करो कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो। हाँ, वही। और जहाँ तक आपने बात कहा, तो मेरा भी क्या कहते हैं सर्कल, मेरे ख्याल से सर्कल तो बहुत सारे हैं, पर जो मेरे खुद के जो पास वाले सर्कल हाँ। है, वो हमारे 5 लोगों का सर्कल है। पर आई हैव टू से दैट कि जो हमारा वो 5 लोगों का सर्कल है ना, वो काफी डेयरिंग वाला है। मतलब 4 लोग मेरे को छोड़ के बाकी सब ड्रॉप ले चुके हैं। हाँ। सब अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं। 2 लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, और एक एक लड़की है वो कर रही है निफ्टी की तैयारी कर रही है, एक है वो आईआईटी की तैयारी कर रही है। तो मतलब ऐसा समझो, अगर आपका सर्कल ही मतलब ज्यादा अच्छा हो ना, हैपनिंग, तो वो आपको मोटिवेट करेंगे, चाहे आपका कितना भी डाउन फेज आए ना, तो वो हाँ। आपको उठाएंगे। और वो आपके अच्छे में साथ रहे ना रहे, मेन बात ये होती है, अगर आपके अच्छे में साथ रहे ना रहे, आपके बुरे में साथ रहते हैं आपके जो सच्चे दोस्त होते दैट्स हैं। द मेन थिंग कि अच्छे फेजेस में कई बार क्या आप उस मतलब लोगों की प्रेजेंस को फील भी नहीं कर पाते हो। हाँ। उस टाइम पे आपको लोगों की जरूरत तक का महसूस नहीं होती, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ Happening। हैपनिंग चल रहा है, एवरीथिंग इज फेरी टेल। बट जब आप एक लोअर Low पॉइंट पे phase। फील पहुंच जाते हो, जब आपको लोगों की जरूरत होती है, तो उस समय आपको क्या है उन रिलेशंस की वैल्यू पता लगती है, हाँ। एंड देन यू गेट टू नो कि कौन लोग मतलब क्या थे, सच्ची में मेरे साथ थे, या ऑल द टाइम दे वर प्लेइंग विद मी। तो अभी ये एक इंसिडेंट, इसको बात को लेकर मुझे एक इंसिडेंट याद आया, जो अभी जो न्यू ईयर था ना, हाँ। 31 को मैंने सुना है कि नैनीताल में बहुत हैपनिंग चीज होती है। हाँ। तो मैं गया हाँ। ब्लॉग करने के लिए, ऐसे गया, तो भीड़ बहुत सारी थी। हाँ। बहुत भीड़ थी, माल रोड में, भोटिया मार्केट में बहुत भीड़ थी। हाँ। और उस भीड़ में मुझे अकेलापन लग रहा था, क्योंकि ना मेरी फैमिली यहाँ थी मेरे साथ, हाँ। ना मेरे दोस्त हैं यहाँ। तो इतना अकेलापन टाइप का लग रहा था, क्योंकि होता है आप जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, जिनके साथ उठते बैठते हो, वही आपके अराउंड है, तो आपको अकेलापन लगता है, चाहे डेफिनेटली कितने भी लोग आपके पास हो। हाँ, यही बात है। वही एक कहावत है ना कि आप इंसान कई बार अपने आप को भीड़ में अकेला महसूस हाँ। करता है। वही आपके पास लोग हैं, लाइक इंग्लिश में कहते हैं यू हैव एवरीवन बट एट द सेम टाइम यू डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू। वही उसी टाइम पे वो मेरे साथ हो रहा था। हाँ। तो बड़ा बुरा मोमेंट टाइप का था मेरे लिए, पर कोई नहीं। अब अगर लाइफ में कुछ एक करना था, ऐसे मोमेंट तो फेस करने पड़ेंगे। हाँ। तो जैसे आपने कहा हार्ड वर्क डू, क्या आपने क्या बोला था कोड वो, डू योर स्मार्ट वर्क हार्डली। हार्डली। तो आपके अकॉर्डिंग फिर भी मतलब हार्ड वर्क का ज्यादा साइड है? आई वुड से स्मार्ट वर्क ओनली। मैं स्मार्ट वर्क ही कहूंगा, बट उसे स्मार्ट वर्क को करने के लिए भी क्या है आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप हर रोज सुबह टाइम पे उठ रहे हो, टाइम पे उठ के आप एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, ठीक है। आप स्मार्ट वर्क को कई सारी चीजें क्या है इंसान
जो चीज क्या है हार्ड वर्क लगा के शायद से क्या 4 घंटे के कर रहा है, अगर वो स्मार्टली उसी वर्क को ही इज मेकिंग नोट्स, वो नोट्स बना रहा है, वो क्या है शायद से क्या है चार्ट्स बना रहा है, ऑल दैट, वो उस काम को 1 घंटे के अंदर कर रहा है, तो मैं उसको स्मार्ट वर्क कहूंगा उसका, ठीक है। बट देन उस काम को करने के लिए भी क्या है उसके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए हर सुबह की, आज क्या है कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड है बहुत ज्यादा, और मैं क्या है इस काम पे दोबारा जाने वाला हूँ बिल्कुल क्या एक नई फीलिंग के साथ। कई बार क्या है हमें उसी काम को करते हुए बोर्डम आ जाती है, कई बार हम फील करते हैं कि ओ माय गॉड अगेन एक नया दिन आ गया है, कि मतलब वही, तो वो नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा अपने अंदर हम्बल और ग्रेटिट्यूड हाँ रखना चाहिए। हाँ, पर वो अलग बात है आजकल ठंडा ज्यादा हो रहा है तो कई लोगों को अंदर वो लेजीनेस है, हाँ, लेजीनेस आ आ जाती जाती है। तो ये बात तो रही इस चीज की लेके। तो पार्थ, हाँ आप हर मतलब कोई परफेक्ट होता नहीं है, हाँ आपके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी होंगी, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी होगी। हाँ। सो आपके अकॉर्डिंग आपके अंदर क्या कमी है जो मतलब आपको उस पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रही है और आप उसको हटाना चाहेंगे? मेरी एक कजन थी, उसने मुझे बहुत अच्छा शेयर करा था, वर्गोज आर एम्बिशियस बट दे आर लेजी एट द सेम टाइम। तो मुझे यही लगता है कि हाँ लाइक आई एम एम्बिशियस, मेरे अंदर कई सारे एम्बिशन है एंड गोल्स भी हैं, बट क्या है देन आई एम लेजी टू अचीव देम, तो वो क्या है मुझे लेजीनेस वाला जो फेज है उससे बाहर आना है, ठीक है। एंड सेकंड चीज जो होती है ना कि कई बार इंसान अपनी ओवर थिंकिंग प्रोक्रेस्टिनेशन जो करता है वो उस इंसान को लेजी बना देती है। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटा बैठ के मैं क्या है बस माइंडलेसली स्क्रोल कर रहा हूँ अपने फोन में, एंड एट द सेम टाइम दिमाग में भी मेरे थॉट्स चल रहे हैं कई सा, तो उस टाइम पे क्या है फोन फेंको, एक कॉपी लाओ, लिखो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अब आपको आइडिया आ चुका है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, देन लुक उनमें से एक टास्क पिक करो अपने लिए कि आप क्या कर सकते हो आज के दिन, आपके पास अब इतना टाइम बचा है, लग जाओ उस टास्क पे, तो यू शुड टोटली डू इट। एंड सेकंड थिंग, कई बार मुझे लगता है कि क्या है मैं शायद से ना अपने अंदर की जो फीलिंग्स है क्या है कई बार ओपनली नहीं रख पाता हूँ या एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, वो मतलब क्या है हाँ वो 2 लोग हैं जिनको मैं क्या है काफी हर चीज बोलता हूँ, बट क्या है मैं बाकियों को नहीं बता पाता हूँ कि मतलब मैं क्या फील कर रहा हूँ अंदर बाकी में तो और कंफर्टेबल नहीं हो। ना, या वही है प्रॉब्लम मेरे साथ। सेकंड ये भी है कि लाइक मुझे टाइम लग जाता है लोगों के साथ ओपन अप होने में, बट जब एक बार क्या है बॉन्ड बन जाता है तो देन आई एम ओके विद इट। तो मेरे हिसाब से तो ये आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखो आप अगर हर चीज को मतलब हर चीज हर इंसान को बताओगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपका जो अभी आपके साथ दोस्त है वो बाद में रहेगा, क्या पता हाँ आपके वो खिलाफ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये आपका प्लस पॉइंट है और या यही मेरा बैक पॉइंट है। मैं बहुत जल्दी लोगों के साथ ओपन हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी लोगों के साथ कंफर्टेबली बात हो जाती है, मैं अपनी चीजें ओपन करने लग जाता ओके हूँ। तो वो उस चीज में मुझे खुद काम करना है, क्योंकि चाणक्य नीति में भी यही लिखा है कि जो अभी आपका दोस्त है मतलब अपना डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट ना, जो आपको पता है कि यार ये अगर बाहर निकल गया तो आपके लिए बुरा हो सकता या है, तो वो किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो आपका दोस्त है जरूरी नहीं है कि वो कल आपका फ्रेंड रहे। वही रिलेशंस डू चेंज। हाँ, रिलेशंस टू चेंज। तो ये तो बात रही चेंज करने की। बट और मैं कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी इंसान से लाइक ऑन 7 साल की दोस्ती मेंटेन कर पाते हो तो देन कहीं पढ़ा था मैंने देन, सो ऐसा कोई है आपकी लाइफ में कि जो 7 साल तक रहा हो दोस्त, हाँ देन या दैट्स फ्रेंड दैट फ्रेंडशिप वुड लास्ट। हाँ, साथ में हाँ 7-8 साल के रहे हैं। एक मेरा दोस्त है जो बचपन से नर्सरी से मेरे साथ में है, हाँ वो बीच में थोड़ी वो हो गया था उसका भी, तो पर वो हमेशा मतलब मेरे बैड फेज में, जो हमारा 5 लोगों का ग्रुप है ना, वो बैड फेज में भी मेरे साथ रहा है, वो मेरे साथ अच्छे फेज में भी रहा है। ओके अच्छे फेज में वो पीछे हो जाता है, पर बैक फेज में वो मेरे आगे शील्ड टाइप का काम करता है। ओके सो उनकी वजह से मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी वजह से मैं हूँ जो आज मैं हूँ, उनकी वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, बहुत ऊपर उठाया उन्होंने मेरे को। मैं भी अपने आप को एक टाइम पे वर्थलेस मतलब मानता था, पर आज मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, राइट। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि आपने बता दिया आपके अंदर क्या बुरी चीज़ें हैं, पर हर किसी के अंदर अच्छी चीज़ें भी होती हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपके अंदर क्या सबसे अच्छी चीज़ है कि जो आपको अचीव मुझे करने कोई में मदद करेगी? चीज बहुत पसंद आ गई तो मैं क्या लाइक लिटरली आई वुड जस्ट गो देयर एंड स्नैच इट, अगर मुझे लाइक लग गया लाइक कोई तगड़ी वाली मोटिवेशन आ गई ना आई वुड जस्ट स्नैच इट, फिर मुझे क्या यार भाई उठना ही क्यों ना पड़े, लाइक रात को मेरी नींद खो जाएगी बट देन क्या हो मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। सो हाँ लाइक करंटली हम जिस चीज में मैं वर्क कर रहा हूँ वो क्या है कि अपने आप को और पॉजिटिव कैसे करना है, क्योंकि काफी टाइम से एक बहुत फेज चल रहा था जिसमें बहुत नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, और वो काफी टाइम से थी, तो लाइक क्या है उसको इरोड करना है कम्प्लीटली। आई हैव टू टोटली बिकम अ पॉजिटिव पर्सन की जो लाइफ में हर चीज को क्या है पॉजिटिवली लुक कर रहा है, तो हाँ उस चीज को अचीव कर रहा हूँ, एंड देन आई नो दैट आई हैव टू स्नैच माय गोल्स, दे आर माय गोल्स, दे आर हियर फॉर मी टू अचीव, उन्हें मैंने ही अचीव करना है। वही है ना, अगर गोल्स आपके हैं तो एफर्ट भी आपको डालना हाँ पड़ेगा, सैक्रिफाइसेस भी आपको करने पड़ेंगे।
और एक बहुत अच्छा कोट था, मैंने सुना था कि इट डज नॉट मैटर दैट वेयर यू आर बोर्न, द ओनली थिंग दैट मैटर इज दैट कि आप अपनी लाइफ को क्या बनाते हो. हाँ इट्स अंडर योर कंट्रोल हाँ एंड नो वन कैन टेक दैट पावर फ्रॉम यू. वही एफर्ट डालोगे तो सब कुछ होगा. या तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते Okay. हैं. आज बहुत प्रोडक्टिविटी, बहुत सेल्फ ग्रोथ की बात Yeah. हो चुकी है. आई फील क्वाइट गुड शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस. तो बहुत हो चुका है. आगे आने वाले पॉडकास्ट बहुत होंगे आपके साथ. या सो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं. इस पॉडकास्ट से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं और मेरे अकॉर्डिंग आप इससे 2 गोल्ड कॉइन ले जा सकते हैं, जो कि हैं, एक इंसान को कभी भी रिजल्ट ड्रिवन नहीं होना चाहिए. रिजल्ट ड्रिवन मतलब आपको हमेशा रिजल्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए. रिजल्ट आने में, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट निकलने में टाइम लगता है. जैसे आप फॉर एग्जांपल इस पॉडकास्ट में हमने बात की थी जिमिंग की. अगर आप जिमिंग कर रहे हैं तो 1 या 2 दिन या 1 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, पर अगर आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, कोई भी चीज़ हो, तो उसमें रिजल्ट दिखना शुरू होगा. और आपको कभी भी रिजल्ट ड्रिवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये रिजल्ट दिखेगा तब मैं उसको आगे फॉलो करूँगा, क्योंकि रिजल्ट दिखने में टाइम लगता है. और वही बात है कि गुड थिंग्स टेक टाइम. दूसरा गोल्ड कॉइन है वो है कि वन शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि जब सब लोग देख रहे हो तो काम करना बहुत आसान होता है, कंपेयर टू जब आपको कोई ना देख रहा हो तब काम करना मुश्किल होता है. पर जब आपको कोई ना देख रहा हो, जिस इंसान ने अकेलेपन में काम कर लिया, वो भी कंसिस्टेंटली करते रहा, वो बाद में जाके भीड़ में भी काम कर ही लेता है. सो वन शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन. सो आज के पॉडकास्ट से हमने ये सीखा, तो इस पॉडकास्ट को यहीं पर ही एंड करते हैं. होप ये आपको भी कुछ सीखने में मदद करेगा और मिलते हैं अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तब तक ले बाय.